अस्सलामुअलैकुम। जी न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शीरीन ज़ुल्फ़कार। टॉप स्टोरीज आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर दें आपको कि ठट्टा मखली के प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन पढ़ने वाली 18 साल हिंदू तलबा पायल देवी लापता हो गई हैं। खबर दे रहे हैं आपको कि वालिद ने स्कूल टीचर और उसके दो भाइयों के खिलाफ अगवा का इल्जाम आयद किया है। खबर है ठट्टा से, जहां मखली के प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन पढ़ने वाली 18 साल हिंदू तलबा पायल देवी लापता हो गई हैं। वालिद ने स्कूल टीचर और उसके दो भाइयों के खिलाफ अगवा का इल्जाम आयद किया है। इसी पर मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे पन्हू महेश्वरी साथ मौजूद है। पन्हू महेश्वरी, बताइएगा वालिद की जानिब से मजीद क्या मौकिफ सामने आया है? पन्हू महेश्वरी से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे। खबर दे रहे हैं आपको ठट्टा से कि मखली के प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन पढ़ने वाली 18 साल हिंदू तलबा पायल देवी लापता हो गई हैं, जबकि वालिद ने स्कूल टीचर और उसके दो भाइयों के खिलाफ अगवा का इल्जाम आयद किया है। वालिद की जानिब से स्कूल टीचर और उसके दो भाइयों के खिलाफ अगवा का इल्जाम लगाया गया है। वालिद की जानिब से मौकिफ सामने आया है। खबर है कि ठट्टा मखली के प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन पढ़ने वाली 18 साल हिंदू तालिबा पायल देवी लापता हो गई हैं। वालिद का मजीद क्या मौकिफ सामने आया है, जानेंगे। पन्हू महेश्वरी हमारे साथ मौजूद हैं। पन्हू, आगे कीजिएगा, वालिद की जानिब से क्या मौकिफ सामने आया है, क्या बताना है? हाँ जी बिल्कुल। मछली में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली 18 साल पायल देवी, जो कि स्कूल में ट्यूशन पढ़ती थी और पर सारा नमूने गुम हो गई, और जो उसके वालिदैन का ये कहना है कि उसको आत्महत्या किया है और मछली थाने पे जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई। जी ठीक है पन्हू महेश्वरी, अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका। खबर था आपको कि हरिपुर तलबेरा झील के करीब कश्ती डूब गई है। आर्मी के कमांडोज ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आर्मी के कमांडोज की जानिब से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कमांडोज ने दो बच्चों और दो खवातीन की लाशें भी निकाल ली हैं, जबकि जिला इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हरिपुर में एमरजेंसी नाफज कर दी है। 15 अफराद ने तैर कर अपनी जान बचा ली है और बूढ़े खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद की हलाकत का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जो कि लापता बताए जा रहे हैं। कश्ती बिर के मकाम पर झील में बने भंवर में फंसकर उलट गई थी। खबर है हरिपुर तड़बेला झील के करीब कश्ती डूब गई है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे तौक़ीर ज़ैदी साथ मौजूद हैं। तौक़ीर ज़ैदी, बताइएगा इस हवाले से आर्मी के कमांडोज ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, ये आज नाखुशगवार वाक़या पेश हुआ है। हरिपुर में तरबेला झील में काला ढाका से जिला तोरखत से आने वाली कश्ती थाना नारा अमजई की हदूद में बरगर के मकाम पर तेज भंवर की जद में आकर उलट गई है। कश्ती में सैकड़ों की तादाद में मर्द, खवातीन और बच्चों के अलावा माल मवेशी भी सवार थे जो डूब गए हैं। आर्मी और रेस्क्यू 1122 के अमले ने ऑपरेशन जारी किया हुआ है और अब तक दो बच्चों और दो खवातीन की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि मुतअद्दिद खवातीन, मर्द और बच्चे और माल जो है वो डूब के लापता हो गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तौक़ीर ज़ैदी अपडेट के लिए। कोट डीजी के नवाही गांव मरीपातों में आग लगने से 4 घर जल गए हैं। खबर दे रहे हैं आपको कि कोट डीजी के करीब नवाही गांव में मलीपातों में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। आग ने 4 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से घरों में मौजूद सारा सामान मुकम्मल तौर पर जल गया, जिसके बायस मुतासिरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गए। मुतासिरीन का कहना है कि फायर ब्रिगेड बर वक्त पहुंच जाती तो इतना नुकसान ना होता। उन्होंने आला हुकाम से नुकसान के इजाले की अपील कर दी है। खबर दें आपको कि कोटली आजाद कश्मीर के इलाके नाड़ के जंगलात में आग लगाने वाला शख्स रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया है। कोटली आजाद कश्मीर के इलाके नाड़ के जंगलात में आग लगाने वाला शख्स रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया है। खबर दे रहे हैं आपको कि कोटली आजाद कश्मीर के इलाके नाड़ के जंगलात में आग लगाने वाला शख्स रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया है। मजीद जानते हैं, अमनास खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अमनास खान, बताइएगा मुलजिम की जानिब से क्या मौकिफ सामने आया है? किसी के कहने पर ये काम हुआ जाता था?
جی شکریہ. کوٹلی آزاد کشمیر کے مختلف جنگلات میں ہر سال آگ لگا دی جاتی ہے. سرسبز جنگلات جل کر راکھ کا ڈھیر بن جاتے ہیں اور لاکھوں مالیت کے درخت منٹوں میں جل جاتے ہیں. قیمتی جڑی بوٹیاں چرند پرند بھی جل جاتے ہیں. عوامی پریشر اور احتجاج کے باعث اس دفعہ محکمہ جنگلات کو آخرکار خیال آ ہی گیا اور نگرانی کے لیے کچھ افسر تعینات کیے تھے. ایک شخص کو گل پر ناڑ کمپارٹمنٹ نمبر 48 میں آگ لگاتے ہوئے رنگے ہاتھ پکڑ لیا گیا. اس کے بعد اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا. ملزم سے مزید تفتیش پولیس کر رہی ہے. ملزم کا نام صغیر احمد ولد زمان ہے جو اجیرہ کا رہائشی ہے جو اس وقت گل پر ناڑ میں سکونت حاصل کیے ہوئے ہے. پولیس نے ایف آئی آر کاٹ کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے. ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ کبھی بھی ایسے افراد کو نہیں بخشا جائے گا جو سرسبز جنگلات کو آگ لگاتے ہیں اور ان کو ختم کرتے ہیں. ساتھ میں بتاتا چلوں کہ نکیال کھریرا کے جنگلات میں بھی آگ لگی تھی تاہم اہل علاقہ کی مدد سے آگ بجھا دی گئی ہے. جی ٹھیک ہے. ملزم سے مزید تفتیش کا سلسلہ بھی جاری ہے. ابناز خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ ابناز. صادق آباد کے علاقے کچا میں مخفیوں کی بازیابی کے لیے آپریشن جاری ہے. پولیس نے ایک مخفی کو بازیاب کرا لیا. اس وقت ہمارے نمائندے احسن علی کچا رجوانی میں موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. احسن بتائیے گا کہ مخفی کی بازیابی کے بارے میں مزید کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل, اس وقت میں صادق آباد کے کچے کے علاقہ کچا رجوانی میں موجود ہوں. پولیس کا جو ہے آپریشن آج 7ویں روز بھی جاری ہے. آج پولیس کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے. پولیس نے جو ہے وہ 26 جون کو اغوا ہونے والے مغوی کو بازیاب کروا لیا ہے. مزید ہمارے ساتھ اے ایس پی حفیظ الرحمان بگٹی صاحب موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 26 اور 27 جون کی درمیانی رات کو انہوں نے اس مغوی کو اپڈیٹ کیا تھا. اس کے بعد ڈی پی او رحیمیہ خان سر عمر سلامت صاحب نے یہ ڈائریکشن جاری کی کہ اے ایس پی صاحب آپ اپنی سرکل کی تمام نفری اور رحیمیہ خان سے بھی ہمیں نفری ملی ہے, آپ جا کے کیمپ اسٹیبلش کریں اور جلد از جلد اس مغوی کو بازیاب کریں. یہاں آ کے ہم نے کیمپ اسٹیبلش کیا. دو بدو ان کے ساتھ فائٹ چلتی رہی ہے. ہر روز ہم ان سے لڑتے رہیں, رات کو بھی ایمبوش پارٹیاں بٹھاتے رہیں. سر عمر سلامت صاحب ڈی پی او رحیمیہ خان خود بھی گاہے بگاہے ہمیں گائیڈ کرتے رہیں. رات ایمبوش پارٹی ہم نے بٹھائی ہوئی تھی. یہ مغوی کو کہیں اور شفٹ کر رہے تھے. کچے میں پانی زیادہ آ گیا ہے تو لکیلی ہمارا ان کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا, ایمبوش ہوا. آدھے گھنٹے کی فائرنگ کے بعد وہ بھاگ گئے ہیں. مغوی کو ہم نے بازیاب کیا ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ ایک دو ان کی زخمی بھی ہوئے ہیں. ڈی پی او صاحب خود اس وقت کمانڈ کر رہے تھے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پنجاب پولیس کو عزت بخشی ہے اور پولیس کی اولین ترجیح ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا, اور اس اپنی اولین فریضے سے ہم 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جی بالکل, اس وقت ہمارے ساتھ وہ مغوی موجود ہے جنہوں نے اے ایس پی صاحب نے جنہوں کو بازیاب کرایا. مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کس طرح بازیاب کروایا گیا ہے. جی میں تو میرے آنکھیں بنیا ہوئے کھڈے دے وچ سٹیا ہوا ہے. جتنا دن تھی کہ کھڑے وچ پیا رہے ہیں والو تو واپس میں کوئی چاہتے ہیں وہ اکھی بنی ہیں, اکھی بنی ہیں, باہیں بنی ہیں. جلے میں اتوں کر آیا نا اتھاں چاہتے ہیں ادھے گھنٹے دے بعد اتھاں بلا تے وت ٹر پین وت اتھاں جو آئیں اتھاں فائرنگ چلی ہے. ول میں کو اتھاں ہی سٹے نے آدھا گھنٹہ پورا فائرنگ چلتی رہی ہے. میں کو یہ پتہ نہیں کہڑی جات ہے کیویں سٹی کھڑے نے کیا کیتی پین. وال میں کو انصاف دی بڑی مہربانی ہے, میری زندگی بچائی ہے. میں کو بڑیاں دعائیں کرے ساں. جی بالکل, یہ جو مغوی بازیاب ہوا یہ کافی خوشی اور اے ایس پی حفیظ الرحمان کی 7 دن کے اوپر کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی کامیابی ملی ہے. ایس پی حفیظ الرحمان بولتے ہیں یہی کہنا کہ مغویوں کی بازیابی تک جو ہے یہ آپریشن جاری رہے گا. پانی کی سطح بلند ہونے پر جو ہے وہ ڈاکو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پولیس نے جو ہے وہ علاقے کو کٹ آف کیا ہے اور پولیس جو ہے وہ ڈاکو کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا اور ان کو کیفے کردہ تک پہنچایا جائے گا. جی بہت شکریہ احسن علی. کچھ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ بلوچستان اور سندھ کے دیگر علاقوں میں تباہی مچانے کے بعد ٹڈی دل سکھر کی تحصیل صالح بٹ کے ریگستانی علاقوں میں پہنچ گیا ہے اور کپاس سمیت دیگر فصلوں کو سخت نقصان پہنچایا جا رہا ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد ندیم ساتھ موجود ہیں. ندیم بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, میں اس ٹائم موجود ہوں سکھر کی تحصیل صالح پٹ میں. یہ صالح پٹ کا یہ جو علاقہ ہے یہ بیسیکلی یہ ایک زرعی علاقہ ہے. اس علاقے میں سب سے زیادہ ایک چیز کاشت ہوتی ہے جو سب سے زیادہ آمدن اور ریونیو ان کو کسانوں کو دیتی ہے تو وہ ہے کپاس کی فصل. مگر کپاس کی فصل کے اوپر ٹڈی دل نے جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے. گزشتہ آج یہ دوسرا روز ہے. ٹڈی دل کے حملے کی جو تباہی ہے وہ اس قدر زیادہ تیز ہے کہ کسان کا جو کھیت ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے
पूरे का पूरा खेत जो है किसान का वो चट कर जाती है, जिससे किसान जो है वो बेचारा बुरी तरह से जो है वो मुतासर है। सिंध हुकूमत को जो है वो इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जबकि पिछले दिनों सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने हंगामी तौर के ऊपर दौरा किया था, उस दौरे के ऊपर भी उन्होंने हमेशा ही अपनी एक रवायत बरकरार रखी थी कि जैसे ही उन्होंने कहा कि वफाक जो है उनके पास 6 हेलीकॉप्टर हैं, उन्होंने एक हेलीकॉप्टर हमें दिया हुआ है, मगर वो भी जो है वो खराब खड़ा है। इससे खराब हेलीकॉप्टर खड़े होने की वजह से जो किसान हैं वो टिड्डी दल के हमले की वजह से कपास की फसल तो मुतासर हुई है, लेकिन अब आपको लिए चलते हैं शेखुपुरा, जहां लीची की फसल तैयार हो गई है। मजेदार फल के साथ लीची में सेहत का खजाना भी मौजूद है। गुलाम अली खोकर की रिपोर्ट। बाहर की तरफ एक पतला और सख्त सुर्ख गुलाबी छिलका और तेज नोकदार उभार रखने वाला खूबसूरत ये फल लीची का शुमार गर्मियों के खास फलों में होता है। ये फल नहायत हिसास और पेड़ से उतरकर बहुत जल्द खराब हो जाता है। लीची का मिजाज सर्द व तर दर्जा दुम है। लीची मगर बंगाल के अलावा पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के बाज़ इलाकों में भी काश्त की जाती है। तभी माहिरीन का कहना है लीची एक लजीज और सेहत बख्श फल है जो प्यास बुझाने के अलावा जिगर की अमराज और हाथ पाँव की जलन के इलाज समेत यकान के इलाज के लिए भी इंतहाई मुफीद है। रोजाना 100 ग्राम लीची का इस्तेमाल पूरे दिन की विटामिन सी की जरूरत पूरी कर देता है। लीची में चिकनाई बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से ये फल तमाम उम्र के अफराद के लिए फायदेमंद है। कैमरामैन रिजवान मुगल के साथ गुलाम अली खोकर, जी न्यूज़, शेखुपुरा। बडगाम के नवाही इलाके बट्टा मोड़ी में दहम के तालिब इल्म आतिफ के कत्ल का मामला पुलिस ने हल कर लिया। तालिब इल्म को बदफैली मज़ाहमत पर दोस्तों ने पहाड़ से धक्का देकर कत्ल कर दिया था। पुलिस ने 2 मुलजिमान को तहवील में ले लिया है। बडग्राम के गांव बट्टा मोरी से लापता होने वाले मैट्रिक के तालिब इल्म आतिफ की लाश गहरी खाई से मिल गई। इब्तदाई तौर पर वाकया पहाड़ी से गिरने का मालूम हुआ, ताहम जब पुलिस ने तफ्तीश की तो मामला कुछ और ही निकला। अदनान अपने हमउम्र दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था, जहां उसे उसके अपने ही दोस्तों ने हवस का निशाना बनाया और मज़ाहिमत करने पर पत्थरों से वार करके कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पत्थरों के वार से इनकी हड्डियां और पसलियां भी टूट गई थीं। थाना शिमलाई पुलिस ने तहकीकात करते हुए मकतूल के भाई की रिपोर्ट पर मकतूल के दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने बदफेली में मज़ाहिमत पर पहाड़ी से नीचे गिराने और कत्ल का एतराफ कर लिया। रवां साल बडग्राम में पेश आने वाला ये दूसरा वाकया है। इससे पहले यतीम अदनान को भी जिनसी दरिंदों ने अपनी हवस का निशाना बनाकर ब्लैकमेल किया था, जिसके बाद इसने खुदकुशी की थी। कुछ दीगर अवामी मसाइल की बात कर लेते हैं तो आपको बताएं कि बिजली के साथ सुई गैस ने भी अवाम की जेबें खाली करना शुरू कर दी हैं। गुजरावाला में एक कमरे के घर में रहने और 18,000 रुपए तनख्वाह पर काम करने वाले गरीब मेहनतकश को 32,000 रुपए का बिल भेज दिया है। देखते हैं जुबैर भट्टी की रिपोर्ट। महकमा सुई गैस ने गुजरावाला गुल रोड के गरीब मेहनतकश को 32,000 सुई गैस का बिल भेज दिया। गरीब मेहनतकश अरसलान इंतहाई कम तनख्वाह पर काम करता है, जिससे उसके घर का गुजर बसर मुश्किल से होता है। तब्दीली चंगी आई है कि साडे लिए तब्दीली आ गई है कि 18,000 रुपया मैं तनख्वाह लेना वा, 32,000 रुपया मैनू गैस का बिल आ गया है। मैं घर अपने 3 बच्चों नू पाला के बिल जमा करावा। अरसलान ने ज्यादा बिल भेजने पर अपनी फैमिली के साथ मिलकर सुई गैस हुक्काम के खिलाफ एहतजाज भी किया। 18,000 रुपया मेरे मियाँ की तनख्वाह है और हमें 32,000 बिल आ गया। हमारी हालत देखे ये घर, हमारे 3 बच्चे, पता नहीं हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। अरसलान का कहना है कि सुई गैस दफ्तर के चक्कर लगाकर थक चुका हूँ। इस महंगाई के दौर में बच्चों का पेट पालूं या गैस का बिल जमा कराऊं, मेरा बिल दुरुस्त करके मुश्किल से निजात दिलाई जाए। जुबैर भट्टी, GTV, गुजरावाला। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पारा चनार में डॉक्टर्स की कमी और दीगर मुश्किलात के खिलाफ सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। के हक में शहरी एहतजाजी जुलूस की शक्ल में अस्पताल से रवाना हुए और मेन रोड पर नारेबाजी करते हुए प्रेस क्लब पहुंचे, जहां एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना है कि 4 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 8 डॉक्टर अस्पताल में मौजूद हैं। बुनियादी सेहत के हवाले से हम बिल्कुल महरूम हैं। 8 लाख की आबादी को जस्ट 8 डॉक्टर मैनेज कर रहे हैं, वो भी इनमें कोई भी स्पेशलिस्ट भी नहीं है और कोई सर्जिकल डॉक्टर भी बीच में नहीं है, तो लिहाजा बहुत अजीब सूरत हाल। और चिनार में 8 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन कोई और डॉक्टर्स नहीं। गैनी का मसला है,
गहनी वाली भी यहाँ पे अक्सर बच्चे जो हैं मर रहे हैं। मुकर्ररीन का कहना था कि वजीर आला KPK ने दौरे पारा चिनार के मौके पर अस्पताल की अपग्रेडेशन का ऐलान किया था, मगर ताहाल इस ऐलान पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर आला हेल्थ मिनिस्टर साहब ने आवाम के साथ जितनी भी यहाँ पे वादी की थी, बिलखुसूस उसमें मेडिकल कॉलेज भी आते हैं, उसमें ट्रॉमा सेंटर भी है, और साथ ही साथ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उससे रिलेटेड, तो वो वादी पूरी की जाए। 5 लाख आबादी है यहाँ पारा चिनार की और में सिर्फ 8 डॉक्टर तैनात है हॉस्पिटल में। तहरीक इंसाफ से मुतालिबा है, वज़ीर आला साहब से, गवर्नर साहब से मुतालिबा है कि हमारे इस DHQ में डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाए। मुकर्ररीन का कहना था कि इलाज के गर्ज से आने वाले मरीजों को पेशावर और दीगर अस्पताल भेजा जा रहा है। रहनुमाओं से मुतालबा किया कि अस्पताल में अमले की कमी को पूरा किया जाए, और वजीर आला ने पारा चिनार के दौरे के मौके पर अस्पताल के अपग्रेडेशन का जो ऐलान किया था इस पर अमल भी किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर खुजार का खरख रोड कबूतर मार्केट पर छापा, बीमार भेड़ ज़िबह करने वाला कसाई रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। खबर दे रहे हैं आपको कि असिस्टेंट कमिश्नर खुजार मोहम्मद नईम इमरानी ने खरख रोड पर कबूतर मार्केट पर छापा मारा, जिसमें एक गोदाम से बीमार भेड़ों को ज़िबह करने वाला गिरोह के कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया। लाइव स्टॉक ने भेड़ियों को बीमार करार दे दिया, जबकि इंतजामिया ने गोदाम को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर खुजार ने कहा कि इस तरह बीमार भेड़ बकरियों को फरोख्त करके लोगों की सेहत से खेलने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। खैरपुर शहर के डूबने का खदशा, रोहड़ी कैनाल में पानी की सतह बुलंद होने लगी है, जबकि उसके बायस कभी भी शिगाफ पड़ सकता है। मज़ीद जानते मौजूद है हमारे नुमाइंदे जी न्यूज़ रजा अली जाफरी। रजा, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पे? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर के शहर से गुजरने वाली बीच से गुजरने वाली रोहड़ी कैनाल पर। जैसे कि उनकी सतह, पानी की सतह बुलंद होने के बायस खैरपुर शहर और उसके आसपास के इर्द गिर्द इलाकों को डूबने का खदशा बढ़ गया है। कि हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि उनके कौन से खतरात लाहक है। जी आप बताएं कि आपको कौन से खतरात लाहक है? जी हाँ, हमारे शहर को बिल्कुल बहुत खतरा है। जैसा कि हमारे शहर के रोड कैनाल की पिचिंग बहुत कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से हमारे शहर रानीपुर को बहुत खतरात हैं। हम ज़िले इंतज़ामिया को गुजारिश करते हैं कि वो जल्द हमारे शहर के हिफाजत के लिए रोड कैनाल की पिचिंग बनवाई जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि यहाँ पे पिचिंग नहीं की गई, इसी वजह से उनकी पुश्तें बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है और शगाफ का खदशा बढ़ गया है। जैसे कि ज़िले इंतज़ामिया से यही मुतालबा करते हैं कि उनकी पिचिंग करवा के ये खदशा दूर किया जाए। जी, जनूबी पंजाब के गेटवे की हैसियत रखने वाले जिले खानेवाल को जब भी कोई मेगा प्रोजेक्ट मिला तो वो करप्शन की नजर हो गया। शहर में लगे ट्रैफिक सिग्नल्स नाकारा हो गए हैं। मजीद जानते हैं सईद भट्टी से। जी सईद भट्टी, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के गेट वे की हैसियत रखने वाले ज़िला खानेवाल की बदकिस्मती रही है कि इसके अंदर जो भी मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं वही तखीर का शिकार हो गए, वो आज तक मुकम्मल नहीं हो सके। तो खानेवाल में ट्रैफिक के लिए सिग्नल के लिए एक मनसूबा लगाया गया था, जिसकी खती रकम भी खर्च की गई। तकरीबन 90 लाख रुपये खर्च करके इस मनसूबे को लगाया गया, क्योंकि एक दिन भी फाल ना हो सका, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त शहरी मेरे साथ मौजूद है, तो आइए मज़ीद तफसील हम उनसे जानते हैं। बहुत परेशान है, सारा खानेवाल ही परेशान है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो ट्रैफिक रुकी रहती है, इनकी वजह से भी चलो लगे थे, बड़ी सहूलत थी, लेकिन एक दिन भी नहीं चले जब से 2 साल से लगे हुए हैं। हादसे का बाइस बनते हैं। गर्ल्स कॉलेज रोड ख़ास तौर पे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो ये ट्रैफिक आधा घंटा बंद रहती है, कोई पुलिस एहलकार नहीं होता वहाँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि जो खानेवाल के अंदर मंसूबे तखीर का शिकार है, उसको फौरी तौर पर मुकम्मल करवाया जाए, ताकि शहरी खानेवाल के शहरी जो दीगर सहूलियात की तरह ये सहूलियात भी मैसर आ सके। जी, कसूर में तजावुज़ात की भरमार से सड़कें और बाजार सुकड़ गए हैं, जिसके बाद ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका है। इंतजामिया की बेहिसी कहें या मिली भगत, जिसके खिलाफ शहरी फट पड़े हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। तजावुज़ात माफिया ने हजरत बाबा बुल्ले शाह की नगरी कसूर शहर की हालत बिगाड़ कर रख दी है। शहर के मसरूफ तरीन और बारौनक बाजारों, सड़कों और गलियों में रेडी बानों, बेलने वालों, कपड़ा फरोशों, फोटोग्राफरों और दीगर कारोबारी अफराद ने अपनी तमाम नफसानी की खातर मुस्तकिल कब्जे जमा रखे हैं। रही सही कसर रिक्शा ड्राइवरों और मोटरसाइकिल सवारों सड़कों पर अपनी मोटरसाइकिलें रिक्शा जहाँ मर्जी होती है स्टैंड पर लगाकर गायब हो जाते हैं। हर फरोश मसाजिद के आगे अपनी रेडियां खड़ी करके अजान और नमाज के वक्त भी बुलंद आवाज से स्पीकर लगा शहरियों के लिए वबाले
जान बने हुए हैं। रेलवे स्टेशन की तरफ अगर आप आए तो यहाँ पर कम से कम कोई 40-50 रेडीबान खड़े हैं जो फ्रूट वगैरह बेचते हैं। तो उन्होंने स्पीकर लगाए हुए हैं, बिल्कुल सामने मस्जिद है, तो वो अपनी दिहाड़ियाँ लगाते हैं स्पीकर पे ऊंची ऊंची, कोई पता नहीं है नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है। टीएमए का अमला जो एक अरसे से अपनी सीटों पर बरजमान रहकर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन की बजाय भत्ता वसूली में मसरूफ है। जब भी कोई कार्रवाई होती है सिर्फ इन लोगों के खिलाफ होती है जो रिश्वत देने से मुनहरफ होते हैं। कसूर जो रेलवे रोड है इस वक्त तजावजात से बड़ा पड़ा है, जिसमें रेलवे इंतजामिया भी शामिल है और कमेटी के लोग भी शामिल हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन है, इंतहा से ज्यादा फल की रेहड़ियाँ, माइक, साथ में मसाजिद हैं जो नमाज पढ़ते वक्त नमाजियों को बहुत ज्यादा तंगी है। दूर में तजावजात की भरमार और बेहंगम ट्रैफिक के खिलाफ शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से ग्रैंड ऑपरेशन और बदिया की करप्ट अमले की तब्दीली का पुरजोर मुतालबा किया है। कैमरामैन आसिफ भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, जी न्यूज़ कसूर। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बुनियाद केस है, हेलो बेटा क्या हाल है? इसको बेचारे को सोजन हुई हुई है, इसका कल दांत की सर्जरी है इसकी। तो सब जानते हैं कि ये एक बेबुनियाद केस है और इससे पहले नैब पूरी कोशिश के बावजूद राना सनाउल्लाह खान साहब के खिलाफ कोई करप्शन या कमीशन किकबैक का पूरी कोशिश के बावजूद न बना सका। और ये बात तो आपने खुद राना साहब के ज़ुबानी सुनी है कि इमरान खान नियाजी ने उस वक़्त के पंजाब के एंटी करप्शन के डीजी को, जो इस वक़्त नैब के डिप्टी चेयरमैन हैं, उनको पर्सनली बुलाकर सख्त हदायत दी कि कुछ हो जाए, मुझे राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मुझे बदउनवानी का केस चाहिए। जब उसमें भी नाकाम हो गए तो उसके बाद इमरान खान नियाजी खुद मुखबर बन के उन्होंने ये 15 किलो हेरोइन का जो केस बनाया है, पूरी कौम इसके ऊपर हैरान और परेशान है। राना सनाउल्लाह यकीनन एक बड़े मजबूत दिलो दिमाग के आदमी हैं और बड़े बहादुर शख्स हैं। बदकिस्मती से जब से उनको जुडिशल रिमांड में पहुंचाया गया है, हमारी बहन ने भी हमें ये बताया और यही मुसद्दका इत्तलात हमें दूसरे ज़राए से मिली हैं कि ना उनको पीने का पानी दिया जा रहा है, ना खाना उनको दिया जा रहा है। अभी मेरी बहन ने बताया कि हम खाना लेके आज कई घंटे वहाँ पर खड़े रहे। उन्होंने कहा कि जेल की जो इंतज़ामिया ने कहा कि बीवी हम ये खाना नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि आप ये पानी पहुँचा दें, ये पानी नहीं ले सकते। उनका जी कोई दवाई दे दें, उनको हम दवाई नहीं दे सकते। अब मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, मुझे बताएं कि नए पाकिस्तान के अंदर इमरान खान नियाजी, ये है रियासत मदीना का तस्वर कि एक बदतरीन केस में भी जो मुजरम होता है उसको भी जो इंसानी तकाज़ों के मुताबिक बुनियादी सहूलतों से महरूम नहीं किया जाता। और सब जानते हैं, मुझे पता है कि चंद साल पहले राना सनाउल्लाह साहब की हार्ट की सर्जरी हुई, ये सब जानते हैं। मुझे आज बताया बहन ने कि उनकी जो राइट जो आई है उसमें चंद माह पहले कोई अटैक हुआ उसमें, और उनकी जो बेनाई जो है वो मुतासर हुई है और वो बाकायदा रेगुलर उसकी दवाई खाते हैं अपने राइट आंख की बेनाई के लिए। फिर लोअर बैक के भी मरीज़ हैं, ये भी मुझे उन्होंने आज बताया। और राना साहब ने कभी हमसे जिक्र तक नहीं किया। अलबत्ता वो मुझे अक्सर देखते थे कि वो अपना मीटिंग में वो सो जाते थे, तो उन्होंने कहा वो दवाई वो खाई होती थी इसलिए वो मीटिंग में सो जाते थे। तो मैं आज पूछता हूँ, इमरान खान नियाजी, आप फैशिस्ट हैं, मानते हैं, हिटलर की आपके अंदर वो जरासी में मानता हूँ, आप में और भी जो टोटलिटेरियन जो होते हैं डेस्पॉट्स, तमाम खूबियाँ आप में मौजूद हैं। लेकिन अगर आज आप एक कैदी के साथ जो एक MNA भी है,
جس کی ایک پولیٹیکل ایک فگر بھی ہے، اس کی زندگی کے ساتھ، بیماری کے ساتھ آپ کھیلیں گے تو نہ یہ دنیا آپ کو معاف کرے گی نہ خدا معاف کرے گا. اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں آپ سے کہ فل فور ان کی دوائیاں، ان کا کھانا اور پانی ان کے حوالے کیا جائے، اور ان کی جو زندہ رہنے کی جو ضروریات ہیں پوری کی جائیں. وگرنہ آپ نے اس میں تاخیر کی تو اس ساری مجرمانہ غفلت کے نیازی صاحب آپ خود ذمہ دار ہوں گے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو مجھے اطلاع ملی کہ ان کے کمرے کے اندر نہ پنکھا چل رہا ہے، نہ رات کو بجلی کا بلب تھا. یعنی یہ کوئی اپنا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی قتل کر کے تو نہیں آئے، دشمن بھی اس طرح نہیں کرتا. تو اس لیے میری تمام پاکستان کے دل رکھنے والے اور درد دل رکھنے والے تمام اشخاص، افراد، اداروں سے میری گزارش ہے، التماس ہے، درد مندانہ اپیل ہے کہ رانا ثناء اللہ کی دوائی اور علاج میں جو مجرمانہ غفلت عمران خان کی حکومت کر رہی ہے اس کا بھرپور نوٹس لیا جائے اور فل فور ان کو یہ طبی سہولتیں پہنچوائیں. وگرنہ خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری 100% عمران خان نیازی اور اس کی حکومت پر آئے. عمران خان فاسسٹ ہے تو آپ کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، تو آپ لوگ کس طرح کا احتجاج کر رہے ہیں؟ آپ اپنا محتاط کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کے لوگ گرفتار ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ لوگ کس وجہ سے چپ بیٹھے ہیں؟ محتاط کیوں ہیں آپ؟ کوئی محتاط نہیں. میرا بڑا بھائی جو والد کی جگہ وہ گرفتار ہے، میرا بیٹا گرفتار ہے، میں ان کے ہاتھوں گرفتار ہوں، تو محتاط کس بات کا؟ کوئی آپ کو اس میں میرا خیال کوئی غلط یہ سب یہ بتا دیجیے گا کہ میاں نواز شریف کا کھانا بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں، رانا صاحب کو سی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے اور رات کو فرش پر سوئے ہیں، تو آپ کو بھی نیب نے بلایا ہوا ہے، شاہد کاکا عباسی کو بلایا ہوا ہے، کیا نون لیگ کے خلاف یہ ساری کرپشن؟ بالکل، میں یہ تو سارا ایجنڈا ہی نون لیگ کے خلاف ہے. یہ فسطائیت جو ہے عمران خان کی اور فیشزم جو ہے، سارا غصہ، اس کا سارا فوکس پاکستان مسلم لیگ نون ہے. کیوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس لیے اس کا نشانہ ہے کہ اس کا جو 11 مہینوں میں غریب آدمی، بیوہ اور یتیم کے خلاف جو مہنگائی، بے روزگاری کا جو طوفان جو جس نے سب کو لپیٹ میں لے لیا ہے، ہم اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اس بجٹ کے اندر جو تباہ کن جو بجٹ کی جو دفعات ہیں، جس میں پینشنرز ان کو ٹیکس لگا دیا گیا ہے، جو 1 لاکھ روپے کی جو چھوٹ تھی منتھلی اس کو وہ چھوٹ ختم کر دی گئی ہے، تعلیمی وظائف ختم کر دیے گئے ہیں. یہ دور نہیں، پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ یہ ہے جہاں پر آپ سب گواہ ہیں، جہاں پر اپنے کڈنی کے بھی ٹرانسپلانٹ ہوئے فری، 100% فری، اور جگر کے بھی پاکستان کی تاریخ میں یہاں پر فری وہاں پر ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں. اب وہ ٹرانسپلانٹ بھی بند ہو گئے ہیں، مفت ادویات بھی بند ہو گئی ہیں. یہ عمران خان نیازی کا کرا دھرا. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 11 مہینوں میں انہوں نے اس کے علاوہ اور کوئی کام کیا نہیں، پاکستان کے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. یہ اپوزیشن کے لوگ ڈاکو ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی زبان جو ہے وہ لڑکھڑا جاتی ہے کہ اس معاشرے میں اتنا زہر گھولا جا رہا ہے. اگر یہی 11 مہینے اگر یہ جو اس کے اوپر جو زور دیا عمران خان نیازی نے، یہ غربت، بے روزگاری کے اوپر اس کے اوپر صرف کرتا تو آج حالات مختلف ہوتے. اس کے اپنی پارٹی کے اندر جو کچھ ہے میں انشاءاللہ ہم وہ بتائیں گے. پہلے بھی بتاتے رہے کہ کس طرح علیمہ خان پیسہ باہر لے گئی. پیسہ باہر لے کے جانا، میں پوچھتا ہوں کہ وہ جرم ہے یا پیسہ اندر آ کر پروڈکٹیو چینلز میں، پیداواری مراحل میں جی اور ڈکلیئرڈ چینل، آفیشیل چینل سے آیا، بینکوں کے ذریعے آیا، وہ پیسہ آیا اور اس سے روزگار
पैसा लगा, अपना उससे रेवेन्यूज बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ी, पैदावार बढ़ी। पैसा मुल्क से बाहर ले जाना और महलात खरीदना यूरोप, दुबई और अमेरिका में, क्या वो जुर्म है कि मुल्क के अंदर लाना कानूनी तरीके से? ये बहस में हम ना जाएं। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान न्याजी का चैम्बर खाली है, उसने टीम उसकी बिल्कुल नाअहल है, उसने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान की माश को, माशियात को, और उसके लिए हम दीवार बने हुए हैं। आखिरी लास्ट क्वेश्चन, इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो सिलेक्टेड हुक्मरान है, सिलेक्टेड वजीर आजम है, तो समझते हैं कि खलाई मखलूक की सपोर्ट अभी भी इमरान खान के साथ है। सिलेक्टेड के ऊपर स्पीकर साहब को बड़ा एतराज है, तो फिर मैंने कहा था कि उनका मैं सिलेक्टेड के ऊपर मैं आपके अल्फाज एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैंने कहा अगर आप सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहने की इजाजत नहीं देते तो मैं कह देता हूँ साइड लाइंड प्राइम मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया। लाहौर में मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कहना यह था शहबाज शरीफ का कि जेल इंतजामिया ने राना सनाउल्लाह को खाना पहुंचाने से इनकार कर दिया। राना सनाउल्लाह की अहलिया ने बताया कि कई घंटे से खाना लेकर खड़े रहे। राना सनाउल्लाह को जुडिशल रिमांड होने पर पीने का पानी और खाना नहीं दिया जा रहा। कुछ दीगर इलाके खबरों में आपको बताते हैं, कोटली ट्रैफिक पुलिस के इस अनोखे इकदाम के हवाले से कहीं ट्रैफिक जैम है तो कहीं टूटे सिग्नल्स, मगर कोटली ट्रैफिक पुलिस ने अनोखा इकदाम कर दिखाया है। गाड़ियों पर लगे खवातीन के स्टिकर्स उतार दिए। ट्रांसपोर्टर्स हजरात में परेशानी का आलम दिखाई दे रहा है। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस बाकी मसाइल पर तवज्जो दे। स्टिकर लगाना कहाँ का जुर्म है? देखते हैं अमनाज खान की रिपोर्ट। ट्रैफिक पुलिस कोटली इन एक्शन गाड़ियों पर सजावट के लगाए हुए स्टिकर्स और बैनर उतार दिए। ट्रांसपोर्टर हजरात परेशानी का शिकार। यूं तो ट्रैफिक पुलिस का अच्छा कारनामा कहा जा सकता है। शहर कोटली में हर जगह ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। देखें जी, पहले बात तो यह है कि अगर कोई गलत तस्वीर लगी हुई है तो अगर बेहयाई फैल रही है तो वो बात ठीक है, लेकिन अब ये गाड़ी पे मैंने पाकिस्तानी जो क्रिकेटर हैं उनकी तस्वीरें लगाई हुई थी, इन डर के मारे मैंने वो तस्वीरें उतार दी हैं। अगर ये काम करना चाहते हैं तो ऐसा काम करें, जब जलसे जुलूस होते हैं, जब लीडर होते हैं, उनकी तस्वीरें लगी होती हैं वहाँ पे तो ये प्रोटोकॉल देते हैं। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। कम उम्र ड्राइवर्स ओवरलोड का ख्याल शायद बहुत कम आता है। शहर भर में ओवरलोड गाड़ियां सरेआम चल रही हैं। ऐसे महसूस हो रहा है कि ट्रैफिक पुलिस कोटली के अंदर मौजूद ही नहीं है। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस अगर ओवरलोड, कम उम्र ड्राइवर्स और गैर कानूनी गाड़ियों के खिलाफ एक्शन करती तो ज्यादा अच्छा होता। जो है ना बेख्याई, जो अगर ये कह रहे हैं तो कोई बंदा ऐसा नहीं होता कि जो पब्लिक में बेख्याई फैलाए। कोई बंदा इज्जतदार बंदा कोई ऐसा काम नहीं करता। जी ये बहुत ट्रैफिक पुलिस का बहुत गलत है। अगर करते हैं तो पूरे ज़ात कश्मीर पाकिस्तान में करें। अगर ट्रैफिक पुलिस आम मुसाफिरों और ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल की तरफ तवज्जो देती तो ज्यादा अच्छा होता। कैमरामैन शहजाद के साथ इमनाज खान, जी न्यूज। तफ्तान तो कोयटा RCD शाहरा पर नौशी करीब सुल्तान नामी खतरनाक चढ़ाई से सफर करना इंतहाई दुश्वार गुजार और जानलेवा साबित हो रहा है। खतरनाक सुल्तान चढ़ाई के बाद ट्रैफिक हादसात रोज का मामूल बन गए हैं। सड़क बंद होने से मुसाफिर भी परेशानी से दो चार हैं। इस वजह से आपको दिखाते हैं हैदर आजिज की रिपोर्ट। कौमी शाहरा पर वाक़ नौशकी के करीब सुल्तान चढ़ाई, जिसे आजकल लोग खूनी चढ़ाई भी कहते हैं, जहां पर गाड़ियों का उलटना और ट्रैफिक हादसात का पेश आना अब रोज का मामूल बन चुका है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुतअद्दिद वाक़यात में सुल्तान चढ़ाई पर 50 से ज़ायद अफराद शदीद जख्मी हो गए और कई लोग मौत की आगोश में भी जा चुके हैं। इस चढ़ाई पर गाड़ियों के उलटने से पूरे रक्षण डिवीजन का कोयटा समेत पूरे मुल्क से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो जाता है। इसे लोग अभी खूनी चढ़ाई कहते हैं। यहाँ पर रोज़ाना ट्रैफिक हादसात होते हैं, गाड़ी उलट जाती है, जिसकी वजह से कोयटा तफ्तान शहरा पर लोगों की आमदोरफ्त और गाड़ियों की आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना होता है। आए रोज़ हादसा पेश आते हैं और कई कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। नौशकी से कोयटा तक 2 घंटे का सफ़र है, लेकिन यहाँ पे अक्सर और बेशतर यहाँ पे ट्रालर ट्रक वगैरह गिर जाती है, जिससे तकरीबन 2 घंटे का सफ़र हमें 5 घंटों में पड़ जाती है। यहाँ पे इस गर्मी में अभी यहाँ पे 44-45 चल रहे हैं नौशकी में,
यहाँ पे चावी में। तो यहाँ पे जो बीमार है, यहाँ पे बुजुर्ग है, ये सारे बहुत यहाँ पे हम लोग परेशान हो जाते हैं। इस शाहराह पर रोजाना गैर मुल्की सयाहों की आमदोरफ्त भी जारी रहती है। तंग रास्तों और पहाड़ी सिलसिले की वजह से जब कोई गाड़ी सुल्तान चढ़ाई पर उलट जाती है तो कई घंटों बल्कि दिनों तक मुसाफिरों, जिनमें बच्चे, बूढ़े, मर्द और खवातीन गाड़ी में फंस जाते हैं। सुल्तान जो चढ़ाई है इंतहाई नुकसानदेह है, जो टाइम की वजह से, और हाल ही में जो है NHA ने जो टेंडर किया था वो फंड, हम मुकाम बाला से अपील करते हैं कि वो उसी काम को जारी रखे ताकि मुसाफिरों की टाइम बचत हो और दूसरी तकलीफ़ें से हम बच जाएं। कोई हादसा होता है तो घंटों में बंद हो जाती है सड़क, जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। मैं NHA के हुक्काम से मुतालबा करता हूं कि वो इस चढ़ाई के जल्द से जल्द तामीर करके इस पर कोई हल निकाले इसके लिए। खतरनाक चढ़ाई के बायस गाड़ी में ड्राइवर्स को भी सख्त मुश्किलात का सामना दरपेश रहता है। हैदर आजिज, जी न्यूज़, दालबदीन। वज़ीर रेलवे के दावे धरे के धरे रह गए। कराची से पेशावर जाने वाली बाबा रहमान एक्सप्रेस के तमाम एयर कंडीशंस ने काम छोड़ दिया है। मजीद जानते हैं अयूब जान सरहंदी हमारे साथ मौजूद हैं। अयूब बताइए। एसीओ ने काम को छोड़ दिया और यहाँ तक हुआ कि 45 डिग्री के अंदर गर्म थपेड़े एयर कंडीशन के। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयूब जान सरहंदी, हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर रेलवे के दावे धरे के धरे रह गए। पेशावर जाने वाली बाबा रहमान एक्सप्रेस के तमाम एयर कंडीशंस ने काम छोड़ दिया है। कुछ दिगे इलाकाई खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद जी न्यूज़ के साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कुछ देर के इलाके खबरों में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म एहसास प्रोग्राम के तहत राजनपुर में गरीब खवातीन में बिला सूद कर्जों के चेक्स तकसीम किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अमानुल्लाह सोलंकी। राजनपुर में वज़ीर आज़म एहसास प्रोग्राम के तहत 60 से ज्यादा गरीब, बेवा और नादार खवातीन में छोटे कर्जों की सूरत में NRSP ऑफिस में चेक तकसीम किए गए, जिससे खवातीन छोटे पैमाने पर घरों में दर्जी, ब्यूटी पार्लर और दीगर छोटे मोटे कारोबार कर सकेंगी और इससे उनका घर का चूल्हा जल सकेगा। शॉप वाले को दे सकती हैं, वो सेल आउट करता है, ये बिजनेस भी हो सकता है। घर में छोटी मोटी शॉप लग सकती है, घरों में औरतें सेल करती हैं कपड़े, वो कारोबार भी हो सकता है। या अपने खामंद की हेल्प के लिए वो अगर कोई काम करते हैं तो आप घर में चीज़ बना के देती हैं। ये सारा यानी कि आपकी अपनी इनकम हो जाएगी। कर्जों की फराहमी बिला सूद होगी। 1 साल के दौरान 12 साल में वापसी होगी। खवातीन बैंक से कर्जा हासिल कर सकेंगी और वापसी की किस्तें भी बैंक के जरिए अदा होंगी। हाजीपुर, शिकारपुर, रुझान और उमरकोट के पसमानदा इलाकों की खवातीन को कर्जे फराहम किए गए हैं। तो राजनपुर में जो सबसे बड़ा मसला है वो गुर्बत का है। छोटे पैमाने पे लोग कारोबार करने के लिए उनके पास वसाइल नहीं है। एहसास प्रोग्राम के तहत जो बिला सूद कर्जाजात की मद में ख़ास तौर पर ख़वातीन को शामिल किया गया है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और NRSP का शुरू से ही राजनपुर में जो एक किरदार है वो कलीदी किरदार है। छोटे पैमानों पर कर्जों की फराहमी से खवातीन न सिर्फ खुद कफील हो सकेंगी बल्कि मर्दों के शाना बशाना घरेलू अखराजात में भी हाथ बटा सकेंगी। अमानुल्लाह सोलंकी, जी न्यूज़, राजनपुर। अंगूर का फल इंसान के लिए कुदरत का तोहफा है। हासिलपुर का शुमार भी पाकिस्तान के उन इलाकों में किया जाता है जहां अंगूर की काश्त वसी पैमाने पर की जाने लगी है। हासिलपुर में अंगूर के बागात हर किसी की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं हासिलपुर से मोहम्मद उमर फारूक की रिपोर्ट। अंगूर की काश्त दुनिया भर में हजारों साल से की जा रही है। कुदरत का ये तोहफा अपने अंदर बेशुमार तिबी फायदे रखता है। जनूबी पंजाब में जुलाई का महीना शुरू होते ही मुख्तलिफ इकसाम के अंगूर काश्त किए जाते हैं। तहसील हासिलपुर में भी वसी रकबे पर अंगूर के बागात मौजूद हैं, जिनके मालकान हर साल अंगूर फरोख्त करके माकूल मुनाफा कमाते हैं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब को अंगूरों की वादी करार दिया था, लेकिन आज तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा सका। तो इसमें खाद बहुत ज्यादा डलती है, जिसका रेट बहुत अप है।
अद्वियात उनके रेट बहुत अप हैं, इसको स्प्रे वगैरह बहुत ज़्यादा होती है और इसका कोई मंडी में भाव नहीं है, इसका रेट अच्छा मिल नहीं रहा है, हम जिम्मेदार परेशान हैं। हासिलपुर में इस वक्त अंगूर की 8 से 12 मुख्तलिफ इकसाम काश्त की जा रही हैं, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस किसान इस फसल को वसी पैमाने पर काश्त नहीं कर पा रहे। अंगूर साफ कर जाने जी, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਵਿਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਆ ਸਪਰੇ ਦਾ कोई नहीं बिकता हैगा। अंगूर की काश्त से वाबस्ता काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अगर हुकूमत मामनत करे तो ज़रे मुबादला में खातर का इजाफा हो सकता है और बेहतरीन मजीद नताज हासिल किए जा सकते हैं। और ऐसी खट्टे मीठे जायके की सौगात के साथ रीजनल बुलेटिन से फुल वक्त के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जी न्यूज़।